बहुत बहुत वेलकम आपका निवेदिता कि आपने अपना समय दिया, बहुत बहुमूल्य। नमस्कार एंड थैंक यू आदि। हम देखते हैं कि जो महिलाएं होती हैं उनके अगर उनको पता चलता है कि उनके जो हस्बैंड है, और पता क्या, वो तो बिल्कुल ओपन ही होता है कि उनके जो हस्बैंड होते हैं वो बहुत ज्यादा नशा करते हैं। और स्पेशली हमने कुछ जब गांव के अंदर देखते हैं भारत के, तो वहां पे तो भांग का बहुत ज्यादा चलता है। और जब शहरों में देख रहे हैं तो वो अल्कोहल का बहुत होता है, और वो अल्कोहल कंजम्पशन इतना बढ़ जाता है कि ना केवल वो शरीर को खराब करता है, पर पूरी तरीके से एक बंदा नाकारा और एकदम नालायक जैसा ही हो जाता है। तो ऐसे उन वाइफ्स को क्या आप राय देंगे कि अगर वो इस तरीके के किसी इंसान से जूझ रही हैं, वो अपने पति से ऐसे जूझ रही हैं, तो आपको क्या लगता है क्या किया जा सकता देखिए, ये आपका सवाल बहुत जटिल है और बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि हमारा हमारा जो समाज है, जो वो उसमें बहुत चेंजेस आ रहे हैं हमारी सोच में, हमारी फ्रीडम में ना। अगर आप जैसा आपने कहा गांवों में या फिर अगर छोटे शहरों की अगर हम बात करें, तो हमारे अंदर अभी भी जो ब्लूप्रिंट है वो वही पुरानी वाली है, जहाँ पर रोल्स बहुत क्लियरली इन अ मैरिज, रोल्स बहुत क्लियरली डिफाइंड होते हैं कि ये आपका रोल है, आप घर में रहेंगी इफ यू आर अ फीमेल, आमतौर पर। या फिर अगर आप नौकरी भी कर रही हैं तो उस तरह की नौकरी नहीं कर रही हैं जहाँ मेल, जिस तरह के आप मेल मेंबर्स कर रहे हैं, और बेसिकली ब्रेड अर्नर इज द मेल मेंबर। तो जो पावर स्ट्रक्चर है वो बहुत अलग होता है, डायनामिक्स बहुत इम्बैलेंस होता है पावर में। तो वहां पर मुझे ये बोलना कि औरतों को कुछ करना चाहिए, वो क्या कर सकती हैं? कोई तरह के कॉन्सिक्वेंसेस आप बिल्ड कर ही नहीं सकते, क्योंकि अब्यूज और वायलेंस और डोमेस्टिक वायलेंस की हम कितने केसेस देखते हैं। एंड फॉरगेट अबाउट छोटे शहर, इवन इन बिग शहर्स। मैं आज ही किसी क्लाइंट से बात करी थी जिनका कहना था कि वो बहुत ही बहुत ही अगली मैरिज में फंसी हुई हैं। शी इज इन हर 60s, प्रॉपर प्रोफेशनल वर्किंग पर्सन, बट शी सेड मुझे नहीं पता मैं क्यों नहीं निकल पा रही हूँ। और पूरे सेशन के बाद उन्होंने बोला कि किसी से बताइएगा मत, कि है? बिकॉज इट्स अ नोन बिल्कुल। फेस। तो ये एक डिलेमा, ये एक इंटरनल संघर्ष चलता रहता है जो जेंडर रिलेटेड है औरतों के बीच, और उसका बहुत फायदा उठा लेते हैं मेन, बिकॉज दे आर फिजिकल बिल्ड तो ज्यादा स्ट्रांग होता ही है ना मेन का, तो नेचुरली फिर वो डर जाती हैं औरतें। तो जहां तक क्या कर सकती है का सवाल है, पहली चीज तो ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि वो कौन सी चीज है जिससे वो ट्रिगर्ड ऑफ हो जाते हैं। जैसे बहुत बार होता है कि किसी एक गली या नुक्कड़ से गए, तो वहां पर क्योंकि कोई बैठकर बेच रहा है या कोई वहां बैठकर नशा कर रहा है या पिए हुए है, तो उससे वो हमारे जहन में भी वो ये आ जाता है, ख्याल आ जाता है कि हम भी ये कर सकते हैं। तो वो एक ट्रिगर है। अगर किसी तरह की परेशानी है, कोई तरह का प्रॉब्लम है, जो से फॉर एग्जांपल अब सैलरी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ सैलरी खत्म हो रहा है, और फिर प्रेशर्स हैं, सबके फीस देने हैं, ये करना है वो करना है, तो उस समय भी एक ट्रिगर है। लोग सोचते हैं कि हम नशा कर लें तो उससे हमें शायद कुछ सुकून मिले। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रिगर्स लोगों को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि किससे ये इंसान ट्रिगर्ड ऑफ होता है। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, प्लीज यू शुड नॉट टेक इट पर्सनली। इसे पर्सनली लेने लगती हैं लोग कि अगर तुम मुझसे प्यार करते तो तुम ऐसा नहीं करते। इट इज, यू मस्ट रिमेंबर, इट इज नॉट लाइक दैट। और बहुत बार लोग ब्लेम भी, अब सेल्फ ब्लेम में पड़ जाते हैं। द हस्बैंड सेज वेरी ऑफन कि तुम्हारे चलते मैं पीता हूँ, किसी के चलते कोई नहीं पीता। सो सही बात। डोंट टेक सेल्फ ब्लेम। वो कहने की बात है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इसमें बहुत चीजें इन्वॉल्व हैं, पूरी ब्रेन केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। देयर आर थिंग्स लाइक विड्रॉल। जब विड्रॉल होने लगता है तो इंसान नहीं रोक पाता अपने आप को, क्योंकि वो केमिकल बैलेंस में इम्बैलेंसेस आ जाते हैं। जहाँ टॉलरेंस की बात है, क्योंकि इंसान पी रहा है या नशा कर रहा है, तो एक हद के बाद, थोड़े दिनों के बाद वो उस टॉलरेंस उसकी बढ़ती जाती है। वो सेम
हैप्पी फीलिंग या जो भी फीलिंग किसी को हो, वो अगर इतने में आता था तो अब वो इतने में भी नहीं आएगा, कुछ दिन के बाद वो इतने में शायद आए, तो टॉलरेंस बढ़ती जाती है, तो फिर कंजम्पशन बढ़ता जाता है। फिर क्रेविंग होती है। क्रेविंग एक ऐसी चीज है, जो अर्ज होता है उसे रोकना बहुत मुश्किल है। हम बहुत चीज बोलते हैं, पानी पियो, ये करो, वो करो, डिस्ट्रैक्ट करो, बट वो केमिकल चीज है, अंदर से वो बिहेवियर नहीं है। यू मस्ट रिमेम्बर, वो व्यवहार नहीं है। प्लस प्रायोरिटाइजेशन, दीज आर ऑल हॉलमार्क्स ऑफ पीपल हु आर, ये मतलब ये 4-5 चीजें जो हैं, वो हर वो पर्सन जो डिपेंडेंट है उसमें ये चीजें पाई जाती हैं, कि वो हर चीज को छोड़कर प्रायोरिटाइज करेगा, अपने अल्कोहल को या अपने सब्सटेंस को। सो प्रायोरिटाइजेशन ओवर एवरीथिंग एल्स एंड एवरीबडी एल्स। वो बच्चों के लिए अगर फीस के पैसे रखा है या उसके बर्थडे में गिफ्ट खरीदने के लिए पैसे रखा है, उसको भी भूल जाएगा और उससे भी जाकर के नशा खरीद कर ले आएगा। So prioritization over everything else, and then drug seeking behavior, वो उसके लिए अगर झूठ बोलना पड़े, चोरी करना पड़े, अगर कोई आप घर में सामान है उसे बेचना पड़े, वो सब करेगा, क्योंकि वो अंदर से इस चीज की ये आती है, इट्स अंदर की भूख है वो। सो हम कहते हैं कि उनको लेट देम हिट रॉक बॉटम। मतलब ये फिर वही एक प्रॉब्लम ये आ जाती है ना, कि हम समाज में रहते हैं, फिर हमें लगता है कि उसमें सामाजिक कंपल्शन है, हमारे ऊपर प्रेशर हैं कि लोग क्या कहेंगे, या परिवार वाले जान गए तो पड़ोसी क्या कहेंगे। बट जब तक वो इंसान बिल्कुल ही, अगर लगता है, डर है आपको कि वो गिरकर पीकर नशा करके गली में गिरे हुए पाए जाएंगे, तो होने दीजिए, तभी वो इंसान वापस अपने आप को ट्रीटमेंट के लिए ले जाने को तैयार होता है। नहीं तो बहुत मुश्किल है। वो रॉक बॉटम बहुत जरूरी है। फिर ऑफ कोर्स यू हैव अल्कोहलिक एनोनिमस है, या नार्कोटिक्स एनोनिमस है, या बाकी नशा मुक्ति केंद्र हैं, बहुत ही हेल्पफुल होते हैं ये केंद्र। बहुत अच्छा काम हो रहा है इन केंद्रों में। तो अच्छे वाले को देखकर यू विल हैव टू सीक हेल्प। बिल्कुल, बहुत ही क्लियरली आपने समझाया कि ये एक मानसिकता है, और ये बहुत विचित्र सी मानसिकता है कि जो महिलाएं होती हैं वो बाय डिफॉल्ट कुछ एरियाज में अभी भी देखा गया है कि वो असहाय सी महसूस करती हैं, इवन तो वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी आगे चली जाती है, पर वो जिस एक सोसाइटी के अंदर पली बड़ी हैं, उनका जिस तरीके से माइंड को अडेप्ट करवा दिया गया है, तो उस वजह से वो उतना स्ट्रांगली वो उसके खिलाफ रिवोल्ट भी नहीं कर पाती, और वो जो आपने कहा कि वो रॉक बॉटम है, उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती। पर ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, आप सभी हमें सुन रहे हैं, इस बात का बहुत ध्यान रखिए कि ट्रिगर्स को पहचानिए। जैसे हम बंदूक की गोली दबाते हैं, ट्रिगर दबाते हैं तो गोली निकलती है, ऐसे ही ये जो एडिक्शंस होते हैं ये भी ट्रिगर बेस्ड होते हैं, कि वो कौन से क्यों हैं, जिसको देखकर एक इंसान उस एक पर्टिकुलर रूटीन में फंस रहा है, वो उसको वो चीज़ पाने की उत्सुकता हो जाती है, तो उस पे हम लोग थोड़ा सा अवेयर होके चीज़ों को कर सकते हैं। और ये ध्यान रखिए कि शुरुआती दौर में ही अगर हम लोग इस पे काम कर लें, तो वो जो लेवल है प्रायोरिटाइजेशन का, कि बच्चे की स्कूल की फीस भी चुरा कर जो ड्रिंक करते हैं लोग, वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। पर आपको, महिलाओं को थोड़ा स्ट्रांग होना होगा, आपको स्ट्रांगली इस पर काम करना चाहिए, नहीं तो ये बहुत आगे तक चला जाता है, जैसे कि निवेदिता ने हमें बताया। और पर्सनली बिल्कुल मत लीजिए, ध्यान रखिए ये आपकी वजह से नहीं है। वो स्टोरीज बनाएंगे, बहानेबाजी करेंगे, वो ड्रामा करेंगे, उस ड्रामे में मत फंसिए। आप अपने दिमाग में क्लैरिटी रखिए, बिकॉज क्लैरिटी इज द पावर। तो बहुत बहुत धन्यवाद निवेदिता, आपने इतना अच्छा इसके बारे में बताया।